नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 5 हिंदी और इकाई 4 सोच अपनी अपनी इस पाठ के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य को समझेंगे। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में इस पाठ के चित्र को समझा था, जो कि इस प्रकार से है कि सूर्य उग रहा है, पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं, उन घरों के पीछे एक मंदिर है, उस मंदिर के पास 2 नारियल के पेड़ है, एक चरवाहा अपनी गायें बकरियां चरा रहा है, एक व्यक्ति लकड़ी लेकर सड़क पर जा रहा है, उसके पीछे पीछे एक कुत्ता है। पार्क में 3 बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये चित्र वर्णन किया था। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं वह पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो जब भी सूर्य उदय होता है, पक्षी चहक चहक कर अपने परिवार के लिए दाना चुगने के लिए दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। तो यहाँ हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए दाने की खोज में निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, चरवाहे क्या कर रहे हैं? तो चरवाहे अपनी गायें लेकर उन्हें चराने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो यहाँ हमें चित्र में नारियल के 2 पेड़ नज़र आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमें कहता है कि चित्र में कितने घर हैं? तो चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो हमने चित्र में देखा कि बच्चे बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो छठा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि चरवाहे के हाथ में क्या है? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है। अब पेज नंबर 20 के चित्र के आधार पर कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर रिक्त स्थान के कुछ शब्द दे रखे हैं, 5, 7, पीछे और 2। ये कोष्ठक में हमें दिए हैं। अब इनके अनुसार हम रिक्त स्थानों में सही शब्द को लगाएंगे। पहला है, आकाश में रिक्त स्थान, पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में हमें चित्र में कितने पक्षी नजर आए? 7। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 7। आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा चित्र पूछ रहा है कि चित्र में रिक्त स्थान घर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? 5। तो यहाँ पर हम इसकी जगह रिक्त स्थान में लिखेंगे 5। तो चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा रिक्त स्थान है, नारियल के रिक्त स्थान पेड़ हैं। तो यहाँ नारियल के पेड़ चित्र में 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा है, नारियल के पेड़ घर के रिक्त स्थान है। तो नारियल के पेड़ कहाँ पर स्थित हैं? तो घर के पीछे। तो यहाँ हम लिखेंगे नारियल के पेड़ घर के पीछे हैं। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो जहाँ सोच का प्रश्न आ रहा है, यानी सबकी अपनी अपनी सोच है, जिस प्रकार की पाठ का नाम है, तो हम चरवाहे के अनुसार सोचेंगे कि वह क्या सोच रहे होंगे। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि गाय चराने कहाँ जाएंगे? दूसरा प्रश्न बनेगा कि गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? या यह सोच रहे होंगे कि दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? या फिर ये भी सोच सकते हैं कि शाम को घर कब वापस लौटेंगे। तो इस प्रकार चरवाहे सोच रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं और सारा संसार अपने अपने कामों में लग जाता है। तो जैसे ही हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, जैसे ही सूरज निकलता है, हम सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
तीसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो बगीचे के रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश होते, झूले झूलते, बगीचे को कोई नुकसान ना पहुँचे इसका हम ध्यान रखते, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर खुश हो जाते। तो इस प्रकार हम बगीचे में होते तो हम तितलियों को देखकर खुश हो जाते। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके द्वारा एक कहानी को स्पष्ट किया जा रहा है और बाद में उस कहानी से प्रश्नों को पूछा गया है। तो मित्रों, हम पहले उस कहानी को चित्रों के आधार पर व्यक्त करते हैं कि एक बार एक टोपी वाला अपने सिर पर टोपियों की टोकरी लेकर जा रहा था। वह बाजार की ओर उन्हें बेचने जा रहा था। रास्ते में वह बहुत ही थक गया तो उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। जैसे ही वह पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखकर आराम करने के लिए लेटा, उसे बड़ी ही गहरी नींद आ गई। अब उसे इतनी गहरी नींद आई कि वह आराम से सो गया। जब वह उठा तो उसने अपने सिरहाने रखी अपनी टोकरी देखी तो उसमें उसे एक भी टोपी नज़र नहीं आई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ उसकी टोपियाँ कौन चुरा कर ले गया। उसने इधर उधर बहुत जगह ढूंढा पर उसे कहीं पर भी अपनी टोपियाँ नहीं मिली। वह मायूस होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे पेड़ के ऊपर से बंदरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर सिर उठाकर देखा तो पेड़ के ऊपर बंदर थे जिन्होंने बहुत सी टोपियाँ पहन रखी थी। अब तो टोपी वाले को और भी आश्चर्य हुआ, वह इन बंदरों से टोपी कैसे प्राप्त करे। उसने उपाय सोचा। उसने देखा कि बंदर तो स्वभाव से नकलची होते हैं, तो क्यों ना उसके इसी गुणों का उपयोग कर लिया जाए। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो बंदर भी अपना हाथ ऊपर उठाने लग गए। उसने अपने हाथ से टोपी पकड़ी तो बंदरों ने भी अपने अपने हाथ से टोपियाँ पकड़ी। उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तो बंदरों ने भी नकलची होने के कारण टोपियाँ नीचे फेंक दी। तो इस तरह व्यापारी ने जितनी भी टोपियाँ नीचे पड़ी मिली वह सब उठाकर अपनी टोकरी में रख ली और अपनी टोपियाँ प्राप्त करके वह खुशी खुशी वापस उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। तो अब हमने यह कहानी अच्छी तरह से समझ ली है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों बताओ, व्यापारी क्या ले जा रहा था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? टोपियाँ ले जा रहा है। अगला चित्र हमें कह रहा है कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो हमने कहानी में समझा कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। अगला प्रश्न हमें चित्र के अनुसार पूछ रहा है कि पेड़ के ऊपर कौन है। तो हमें चित्र में साफ साफ नज़र आ रहा है कौन चोरी कर रहा है उसकी टोपियाँ। बंदर। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो हम चित्र में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि बंदरों ने टोपियाँ क्या कर रखी हैं, पहन रखी हैं। तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि व्यापारी ने अपनी टोपियाँ पाने के लिए क्या किया। तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। देखिए चित्र में आपको साफ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि व्यापारी अपनी टोपी नीचे फेंक रहा है। तो बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। यानी बंदर स्वभाव से नकलची होते हैं। तो अपनी इसी स्वभाव के कारण उन्होंने जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। अब व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी जितनी भी टोपियाँ नीचे ज़मीन पे पड़ी है उन्हें बटोर रहा है, यानी उन्हें इकट्ठी कर कर अपनी टोकरी में रख रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 5 इकाई 4 सोच अपनी अपनी इसके अभ्यासक्रम को किया।